हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल यूरोप वीज़ा इन्फॉर्मेशन। जी फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिलीज़ के साथ उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, आज हम एक बात करेंगे ऐसे वीज़े के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता ये उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि वो यूके का ऐसा वीज़ा जो यूके की वेबसाइट पर भी आपको बहुत कम जो है लोगों को पता चलता है। ये वीज़ा है, इसको कहते हैं चैरिटी वर्क वीज़ा। अब इस वीज़े में जो है आपको इंतहाई कम जो है बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी होती है, बहुत ही इंतहाई कम, आपकी सोच से भी ज़्यादा कम। वैसे तो हम लोग जो है यूके के वीज़े के लिए जो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बाद लाखों की जो स्टेटमेंट भी होती है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और ये और वो अला बला बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको यूके का वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि जैसे अभी लोग लाखों जो है अपने किसी एजेंट माफिया को जो से लाखों देकर जो है यूके का वीज़ा ले भी लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि उनको डिपोर्ट कर दिए, ये वो, मतलब बहुत सी चीज़ें। अब ये एक ऐसा वीज़ा है कि जब आपको ये वीज़ा मिलता है तो ये वीज़ा आपको मिलता है 12 मंथ के लिए, 12 मंथ्स के लिए, ठीक है जी। अब इसमें जो इसकी रिक्वायरमेंट है बहुत ही ईजी रिक्वायरमेंट है, इतनी ईजी रिक्वायरमेंट कि आपकी सोच से भी कम, सोच से भी ज़्यादा, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो ये कि आपको जो है इसका हेल्थ केयर का आपको जो एक फ़ी देनी पड़ती है, दैट इज़ 1235 पाउंड्स, ठीक है। 1235 जो सा इसका एक पाउंड है जो आपको हेल्थ केयर की जो एक फ़ी देनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो अगर वीज़े की फ़ीस देखें तो वीज़े की जो फ़ी है वो $298 उसमें पाउंड्स में है, ठीक है। ये देख लें, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपको कितने की चाहिए। इंतहाई मुनासिब बैंक स्टेटमेंट वो कोई भी इजीली उसको जो है मैनेज कर सकता है। उस बैंक को खाली आपने एक मंथ के लिए जो है अपना जो है मेंटेन रखना है। अब ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये तकरीबन 1200 ऑलमोस्ट 1300 के करीब जो है ये बैंक स्टेटमेंट। मैं इसके साथ आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि ये बैंक स्टेटमेंट कितनी है, ठीक है। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट है इसका जो अमाउंट है आपको बैंक अपने जो बैंक अकाउंट में जो है उसमें 1 महीने के लिए उसको स्टे करना होता है, ठीक है। जो आपने उसमें से पैसे नहीं निकालने, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जैसे हम लोग किसी वाइफ का भी अकाउंट साथ में है, मेरा भी उनके साथ है, ठीक है। तो इसमें जो है वो नहीं होना चाहिए। आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए जिसमें ये पैसे होने चाहिए, और इसके जो पैसे हैं वो मान लिया कि इसमें जो है 1270 जो से इसकी जो है फ़ी है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है ये 1270 अगर हम पाकिस्तानी के उसमें जो इसको करें इसको तो देखें कि जो भी अमाउंट आपके बनता है आपके वो अमाउंट जो है बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। भी हर एक के पास जो है पाउंड में या डॉलर्स में तो अकाउंट होते नहीं है, तो आपको जो है अपनी कंट्री के जो है करेंसी के मुताबिक जो है 1270 जो है इसकी जो है इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब जब ये चीज़ें आप कंप्लीट करें, इसके लिए जो है जो चैरिटी वर्क जो वीज़ा, इसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि अगर मैं जब यूके जाऊंगा तो मैं जहाँ पर भी काम करूंगा उसके लिए मैं किसी किस्म की जो है जो सैलरी है वो मैं क्लेम नहीं करूंगा, मैं एज ए वॉलंटियर वहाँ पर काम करूंगा। तो उसके बिना पर आपको जो है इसका जो है 1 साल का जो है वीज़ा आपको मिलता है, और इसके लिए जो से आपने जो अंडरटेकिंग दी है जैसे कि मैंने आपको कहा वो आपको देनी होंगी। और जो है इसकी जो प्रोसेसिंग जो ड्यूरेशन है इसका तकरीबन इसका 3 वीक्स जो है इसका जो है प्रोसेसिंग ड्यूरेशन है। समटाइम्स ये होता है कि आपको 4 वीक्स भी लग जाते हैं, लेकिन इसका जो एक स्पेसिफिक टाइम है वो 3 वीक्स है, ठीक है। तो ये 3 वीक्स में अगर आपको ये इतने अच्छे नॉमिनल उस पर बैंक स्टेटमेंट पे और इसकी जो फ़ी आई है उसके हेल्थ केयर जो उसकी जो फ़ी है और उसके बाद जो वीज़ा जो फ़ी है उसके ऊपर अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपको किसी जो है मेरे ख्याल में किसी एजेंट माफिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास खाली एक स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप लेटर के बाद जो है ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको कही हैं, बैंक स्टेटमेंट, आपकी हेल्थ केयर फ़ी और उसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ें, और आप अपनी जो है एप्लीकेशन जो है फिल करें। उसके बाद आपकी जो कंसर्न जो है काउंसलेट जो है जो भी आपकी आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करें और अपने वीज़े का वेट करें। और इसमें जो आपके जो वीज़े का जो रेशियो है तकरीबन 98% आपको जो वीज़े का रेशियो है कि आपको ये वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक मुनासिब सा एक वीज़ा जिसके लिए आप लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेक श्योर कि जो भी इसमें वीज़े के लिए अप्लाई करेगा वो ओवर 18 होना चाहिए। अगर आप लेस देन 18 है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो एज को जो है आप लोग उसको ज़रूर उसको जो ख्याल रखें कि आपकी जो एज है ओवर 18 होनी चाहिए। तो ये थे मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोग
इस चीज़ को ज़रूर देखें। और ये जो चीज़ें आपको ये उसके जो यूके के होम ऑफिस की जो वीज़ा जो सेक्शन है उसके बीच में भी आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मिलता है एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।